और चलिए सबसे पहले बात करते हैं याकूब मेमन की कब्र को लेकर। जो विवाद छिड़ा हुआ है उससे लेकर जो ताजा खबर है वो क्या है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने के मामले में अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है। कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी का यह कहना है कि याकूब मेमन की कब्र को सजाने का काम भगोड़े आतंकवादी टाइगर मेमन की धमकी के बाद शुरू किया गया था। आतंकी याकूब मेमन की कब्र से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुंबई के बड़े कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी ने इस बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि याकूब मेमन की कब्र को सजाने के लिए धमकी दी गई थी। साल 2020 में टाइगर मेमन का नाम लेकर दी गई धमकी में कहा गया था कि अगर कब्र को नहीं सजाया गया तो अंजाम भुगतना होगा। आरोप ये भी है कि टाइगर मेमन की तरफ से अंडरवर्ल्ड ने जुम्मा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टियों को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि याकूब मेमन की कब्र किसी संत के मजार जैसी लगनी चाहिए। ट्रस्टी का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने बात नहीं मानी तो धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि टाइगर मेमन खुद उन्हें कॉल करके बात करेगा। कब्रिस्तान के एक अन्य ट्रस्टी जजील नवराने ने भी याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण पर आपत्ति जताई थी। जजील नवराने ने वक्फ बोर्ड से बड़ा कब्रिस्तान में चल रही धांधली की शिकायत भी की थी, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया था। बड़ा कब्रिस्तान साउथ मुंबई में मरीन लाइन स्टेशन के सामने है। ये देश के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। मुंबई के गुनाहगार याकूब मेमन को 2015 में फांसी दिए जाने के बाद इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कब्रिस्तान के एक अन्य ट्रस्टी जजील नवराने ने भी याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने आरोप लगाया कि निवेदन का विरोध करने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने बड़ा कब्रिस्तान में चल रही धांधली की वक्फ बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए, ये पूरा विवाद जब सामने आया उसके बाद अब परत दर परत नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एक अन्य ट्रस्टी जो पूर्व ट्रस्टी थे जजील नवराने, उनका बड़ा दावा है कि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका ये कहना है कि हमने कब्र को सजाने का विरोध किया था, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि विरोध करने पर ट्रस्ट से हटा दिया गया था। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। और अखिलेश, यानी ये पूरी जो जानकारी है, जो अभी मौजूद हैं ट्रस्टी और वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये परिवार ने कराया, ये हमने रोशनी करने के लिए लाइट लगा दी। अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि कैसे जानबूझकर एक प्लान के तहत किसी के इशारे पर ये किया जा रहा था। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा ट्रस्टी है उनका एक बयान बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन कल आया था सामने। उन्होंने कहा कि इसे जो मार्बल पत्थर लगाया गया है ये 5 साल पहले लगाया गया, जबकि उनके जो मैनेजर थे, केयर टेकर थे, उनसे भी हमने बात की थी। उनका बयान हमारे कैमरे पर है। उन्होंने कहा था कि ये 6 महीने पहले बना हुआ है। मतलब दो लोग, एक ट्रस्टी और केयर टेकर, दोनों के बयानों में वहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दिया था। उसके बाद अब जो एक एडवोकेट जलील सामने आए हैं, जो पूर्व ट्रस्टी है, उनका कहना है कि 2019 में जब वो ट्रस्टी थे तो याकूब मेमन के भाई, जो चचेरे भाई है रऊफ मेमन, वो आके उन्हें बाकायदा धमकाते थे और कहते थे कि इसे आप परमिशन दीजिए, अगर परमिशन नहीं देंगे मजार बनाने के लिए तो आपको अंजाम भुगतना होगा। इस बात की शिकायत उन्होंने एटीएस, मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच तीनों में की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो ट्रस्टी बने नए लोग, उनके काफ़ी सियासी लोगों से काफ़ी ताल्लुकात हैं। ऐसे कुछ फोटोग्राफ भी घूम रहे हैं जो कि हाल फिलहाल में ही सामने आ जाएंगे। काफ़ी फोटोग्राफ हैं उनके। तो अब ये पूरा मामला जो है ये जांच के घेरे में है। सीएम ने भी आज कहा है कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। डीसीएम ने भी कल कहा था पूरा मामला जोनल डीसीपी के पास सौंपा गया है, जोन 2 के, और वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इस वक्त। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।